दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक एप्पल, जिसकी मार्केट कैप आज $4 ट्रिलियन यानी कि करीब 340 लाख करोड़ रुपए है। अब इस कंपनी की लगाम नए हाथों में जाने वाली है। 15 साल से एप्पल को चलाने वाले टिम कुक ने कहा कि वो सीईओ का पद छोड़ रहे हैं और उनकी जगह लेंगे जॉन टर्नस, जो अब तक एप्पल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। अब ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि एप्पल के सीईओ का बदलना कोई साधारण बात नहीं है। एप्पल की पूरी 50 साल की हिस्ट्री में सिर्फ 7 सीईओ रहे हैं और पिछली बार जब सीईओ बदला था तब स्टीव जॉब्स थे, जिनकी मृत्यु के बाद टिम कुक को ये पद मिला था। तो ये एप्पल के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। लेकिन सवाल ये है कि टिम ने अभी क्यों छोड़ दिया, जॉन टर्नस कौन है और एप्पल के आगे के क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। साल था 1998। एप्पल उस वक्त लगभग दिवालिया होने के कगार पर था। कंपनी का रेवेन्यू गिरकर $6 बिलियन से भी नीचे आ गया था। उस वक्त स्टीव जॉब्स ने टिम कुक को एप्पल में बुलाया था। कुक एक ऑपरेशंस और सप्लाई चेन के एक्सपर्ट थे। उन्होंने कॉम्पैक्ट जैसी बड़ी कंपनी में काम किया था। जॉब्स ने उन्हें एप्पल की सप्लाई चेन ठीक करने के लिए हायर कर लिया और कुक ने वो काम बखूबी किया भी। उन्होंने एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स को इतना स्मूथ बना दिया कि एप्पल दुनिया भर में प्रोडक्ट्स को तेजी से और कम कॉस्ट पर बनाकर बेच पाया। 2005 में कुक को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO बनाया गया, जो जॉब्स के दाहिने हाथ बन गए। फिर आया 2011। स्टीव जॉब्स की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। उन्हें पैनक्रिएटिक्स कैंसर था। अगस्त 2011 में जॉब्स ने CEO का पद छोड़ दिया और टिम कुक को ये जो कारोबार था वो सौंप दिया। सिर्फ 6 हफ्ते बाद यानी अक्टूबर 2011 में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। उस वक्त बड़ा सवाल ये था कि क्या एप्पल स्टीव जॉब्स के बिना वो एप्पल रह पाएगा जो आज है, क्योंकि जॉब्स सिर्फ CEO नहीं थे, वो एप्पल की पहचान थे। आईफोन, आईपॉड, मैक, ये सब उनके विजन की देन थी। टिम कुक एक अलग तरह के लीडर थे। जॉब्स जहां फ्लैशी और विजनरी थे, वहां कुक मेथोडिकल और ऑपरेशन फोकस थे। उनके नतीजे देखिए कि जब कुक ने एप्पल संभाली तब कंपनी की मार्केट कैप करीब $350 बिलियन थी। आज ये $4 ट्रिलियन है। ये 1000% से ज्यादा की ग्रोथ है। कंपनी का सालाना रेवेन्यू $108 बिलियन से बढ़कर $416 बिलियन हो गया, यानी कि करीब 4 गुना। इतना ही नहीं, कुक के टाइम में एप्पल वॉच लॉन्च हुई थी, एयरपोर्ट्स आए थे, एप्पल पे शुरू हुआ था और एप्पल ने इंटेल चिप्स को छोड़कर अपनी खुद की एप्पल सिलिकॉन चिप्स बनाई, जिसने मैक लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ दोनों को बेहतर कर दिया था। सर्विसेज बिजनेस, जिसमें ऐप स्टोर आता है, ऐप म्यूजिक आता है, iCloud आता है, ये सभी चीजें आती हैं, $100 बिलियन सालाना से ऊपर पहुंच गई थी। इन सब के बावजूद कुछ ऐसा था जो परफेक्ट नहीं रहा। विजन प्रो, जो एप्पल का VR हेडसेट है, जिसे कुक ने 2024 में लॉन्च किया था, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। करीब $3500 यानी कि भारतीय रुपए में वो करीब 3 लाख रुपए की कीमत रखता था। भारी वजन था और बहुत कम ऐप्स की वजह से लोगों ने इसे खरीदने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2024 में सिर्फ करीब 4 लाख यूनिट्स ही उसकी बिक पाई थी, जो एप्पल के स्टैंडर्ड से काफी कम थी। इसके अलावा एप्पल कार प्रोजेक्ट, जिस पर कंपनी ने सालों तक काम किया, वो 2024 में पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। तो कुक का टेन्योर शानदार ग्रोथ के साथ कुछ बड़ी नाकामियों का भी रहा है। चलिए बात करते हैं उस शख्स की जो 1 सितंबर 2026 से एप्पल के 8वें CEO होंगे, यानी कि जॉन टर्नस। 50 साल की उम्र के हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी 1997 में। कॉलेज में वो वार्सिटी स्विमिंग टीम का हिस्सा थे। एक दिलचस्प बात यह है कि उनके सीनियर प्रोजेक्ट में उन्होंने एक मैकेनिकल फीडिंग आर्म डिजाइन किया था, जिसे क्वाड्रिप्लेजिया यानी शरीर के चारों अंग पैरालाइज्ड होने वाले मरीज के सिर के मूवमेंट से ऑपरेट किया जा सकता था। कॉलेज के बाद टर्नस ने वर्चुअल रिसर्च सिस्टम नाम की एक छोटी सी कंपनी में VR हेडसेट डिजाइन किया था। 2001 में वो एप्पल में शामिल हुए। प्रोडक्ट डिजाइन टीम में उन्होंने अपना रोल निभाया, यानी कि टर्नस ने अपने करियर का आधे से ज्यादा हिस्सा एप्पल में बिताया, यानी कि करीब 25 साल। एप्पल में उन्होंने शुरुआत में एप्पल सिनेमा डिस्प्ले पर काम किया, फिर धीरे धीरे आईपैड, एयरपोर्ट्स, मैक, आईफोन, एप्पल वॉच, यानी कि हर बड़े प्रोडक्ट के हार्डवेयर इंजीनियरिंग में उनका हाथ रहा है। 2013 में वो वाइस प्रेसिडेंट बने। 2021 में डैन रिको ने हार्डवेयर इंजीनियरिंग का पद छोड़ा तो टर्नस को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। ब्लूमबर्ग ने उन्हें एप्पल की एग्जीक्यूटिव टीम का सबसे कम उम्र का मेंबर बताया था। एक और बात जो गौर करने लायक है, टिम कुक जब CEO बने थे तब उनकी उम्र भी करीब 50 साल थी।
टर्नर्स भी अभी 50-51 के हैं। मतलब एप्पल का बोर्ड चाहता है कि अगला सीईओ कम से कम 1 दशक तक कंपनी को चला सके। कुक ने टर्नर्स के बारे में कहा कि उनके पास एक इंजीनियर का दिमाग है, एक इनोवेटिव सोच है और इंटीग्रिटी से लीड करने का दिल भी है। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि कुक खुद एक ऑपरेशन पर्सन थे, प्रोडक्ट पर्सन नहीं थे। टर्नर्स एक प्रोडक्ट इंजीनियर हैं, तो एप्पल एक तरह से फिर से प्रोडक्ट फोकस लीडरशिप की तरफ लौट रहा है। टर्नर्स के सीईओ बनने के साथ एप्पल के अंदर कुछ और बड़े बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि टर्नर्स जो हार्डवेयर इंजीनियरिंग का काम देख रहे थे, उनकी जिम्मेदारी अब जोनी सरोजी को दी जाएगी। इन्हें एक नया और बड़ा पद दिया गया है, चीफ हार्डवेयर ऑफिसर। ये वो इंसान है जिन्होंने एप्पल सिलिकॉन चिप्स को डेवलप करने में अपनी खास भूमिका निभाई है। उनके नीचे टॉम हार्डवेयर इंजीनियरिंग ग्रुप की लीडरशिप संभालेंगे। टिम कुक सीईओ पद को छोड़ रहे हैं, लेकिन कंपनी वो नहीं छोड़ रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वो बने रहेंगे। इसका मतलब है कि वो बोर्ड के चेयरमैन होंगे और कुछ खास पहलुओं पर काम करते रहेंगे। खासकर दुनिया भर की सरकारों और पॉलिसी मेकर्स के साथ एप्पल के रिश्ते को कैसे बेहतर बनाना है, इसके लिए वो काम करते रहेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुक ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एप्पल का रिश्ता बहुत ध्यान से मैनेज किया है और टैरिफ जैसे मुद्दों पर कंपनी को बचाने के लिए उनकी खास भूमिका रही है। आर्थर लेविंसन, जो पिछले 15 साल से एप्पल के बोर्ड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, वो अब लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने वाले हैं। एप्पल के नए सीईओ यानी कि टर्नर्स के सामने अभी कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है एआई। एप्पल अपने कॉम्पिटिटर्स खासकर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले जनरेटिव एआई में पीछे रह गए हैं। एप्पल इंटेलिजेंस नाम से कंपनी ने अपने एआई फीचर्स लॉन्च किए हैं, लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि ये काफी नहीं है। डैन आइस ने कहा है कि टर्नर्स पर शुरू से ही एआई में रिजल्ट दिखाने का बड़ा प्रेशर रह सकता है। दूसरी चुनौती है सप्लाई चेन। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा चीन में है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ और यूएस और चीन के बीच में बढ़ते तनाव की वजह से एप्पल अपनी सप्लाई चेन को इंडिया और वियतनाम की तरफ शिफ्ट कर रही है। ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि टर्नर्स को निभाना होगा। तीसरी चुनौती है विजन प्रो। एप्पल का वीआर हेडसेट अभी भी मास मार्केट में फेल रहा है। कंपनी ने प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों में भारी कटौती की है। ये प्रोजेक्ट टर्नर्स की हार्डवेयर टीम के तहत आता था, तो इसका भविष्य अब सीधे उनके हाथों में। और चौथी चुनौती है एप्पल को अगला बड़ा प्रोडक्ट कैटेगरी को ढूंढना। आईफोन अब भी एप्पल का सबसे बड़ा बिजनेस है, लेकिन स्मार्टफोन मार्केट सैचुरेटेड हो रहा है। कुक के टाइम में एप्पल वॉच और एयरपोर्ट्स को कामयाब रहे हैं, लेकिन एप्पल कार कैंसिल हो गई है और विजन प्रो फ्लॉप हो गया है। टर्नर्स को वो अगला प्रोडक्ट ढूंढना होगा जो एप्पल की ग्रोथ को आगे बढ़ाए। तो कुल मिलाकर ये एप्पल के लिए एक ऐतिहासिक ट्रांजिशन है। टिम कुक ने एप्पल को एक ऐसी कंपनी से, जिसे लोग स्टीव जॉब्स के बिना सोच नहीं पाते थे, $4 ट्रिलियन की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया है। अब बारी है जॉन टर्नर्स की, एक इंजीनियर जो 25 साल से एप्पल के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ट्रांजिशन 1 सितंबर 2026 में होगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। मैं हूं डिम्पिका और आप बने रहिए खबरगांव के साथ।